देखना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। मथुरा हिंसा को लेकर उठ रहे सवालों पर समाजवादी पार्टी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मथुरा कांड पर राजनीति कर रही है बीजेपी, साजिश की तह तक जाने की कोशिश करेगी सरकार, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, प्रशासन ने सराहनीय काम किया। मथुरा हिंसा पर पहली बड़ी कार्रवाई, मथुरा के डीएम राजेश मीणा और एसएसपी राकेश सिंह का तबादला हुआ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी। नए डीएम हैं निखिल शुक्ला और एसएसपी हैं बबलू कुमार। लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद, बाजार खाला में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के कुछ घंटे बाद एक और लाश मिलने से हड़कंप। उधर बनथारा में बाइक सवार बदमाशों ने कोटेदार को दुकान में घुसकर गोली मारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दिखा पुलिस का बेरहम चेहरा। हमीरपुर में दरोगा पर पत्नी के साथ रेप का आरोप लगाने वाले युवक को पुलिस ने पीट पीट कर अधमरा किया। युवक पर पुलिस ने लगाया शराब पीकर हंगामा करने का आरोप। गुलबर्गा सोसाइटी केस में कोर्ट ने दोषियों की सजा के ऐलान की तारीख बढ़ाई। 9 जून को होगा सजा का ऐलान। फरवरी 2002 को गुलबर्ग सोसाइटी पर हिंसक भीड़ के हमले में मारे गए थे 69 लोग। और दिल्ली हाईकोर्ट से रेसलर सुशील कुमार को बड़ा झटका। रियो ओलंपिक के लिए नर्सिंग के साथ ट्रायल को लेकर दायर की गई याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। मथुरा कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार चारों तरफ से घिर गई है। मामला काफी बड़ा है। एसपी सिटी और एसओ समेत 24 लोग मथुरा कांड की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार मथुरा कांड को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल अब अखिलेश सरकार के गले की फांस बन रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का नाम आरोपों के घेरे में है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की सरकार और समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि मथुरा कांड के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव को शिवपाल यादव का संरक्षण मिला हुआ था। बीजेपी चाहती है कि मथुरा कांड की सीबीआई जांच हो, जिससे कि सच्चाई सबके सामने आ सके। हालांकि अखिलेश सरकार ने पूरे मामले की जांच अलीगढ़ के कमिश्नर को सौंपी है, लेकिन जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मामले पर लीपापोती की जा रही है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मथुरा कांड की सीबीआई जांच से सरकार क्यों भाग रही है या अभी तक वो कदम क्यों नहीं उठा रही है। हालांकि खुद पर उठ रहे सवालों पर आज समाजवादी पार्टी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मथुरा हिंसा पर बीजेपी राजनीति कर रही है। प्रशासन ने मथुरा में सराहनीय काम किया। गौर से सुनिए, यह कह रही है अब समाजवादी पार्टी कि प्रशासन ने मथुरा में सराहनीय काम किया और 3000 लोगों को जवाहर पार्क से निकाला। सवाल है कि अगर प्रशासन ने सराहनीय काम किया तो मथुरा के डीएम और एसएसपी का तबादला क्यों किया गया? क्या सरकार ने अपना दामन बचाने के लिए अफसरों का तबादला किया? सवाल यह भी कि मथुरा कांड की जांच रिपोर्ट आने से पहले अफसरों का तबादला क्यों? उधर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने मथुरा कांड पर बयान देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि यादव के चक्कर में इस हिंसा को हवा मिली। शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य ने मथुरा में हुई घटना का ठीकरा सूबे की अखिलेश सरकार के सिर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा को बढ़ावा जातिवाद के चलते मिला। यादव वहां अवैध कब्जा करने वाला था और उत्तर प्रदेश में शासन भी यादवों का ही है, बकौल शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कहा कि असल में यही कारण है कि जिसके कारण निर्दोष लोग मारे गए। अब सवाल है कि क्या जातिवादी आग्रहों से घिरी हुई है अखिलेश की सरकार? क्या उत्तर प्रदेश में जाति कानून व्यवस्था से ऊपर हो चुकी है? प्राइम एजेंडा आज इसी पर है।
और आज की इस डिबेट में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी इस डिबेट में हैं। बृजलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस डिबेट में है अशोक सिंह साहब, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अरशद आबिद साहब जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। अब से थोड़ी देर में कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अरशद आबिद साहब, पहला सवाल आपसे है कि कल तक प्रशासन की नाकामी आप लोग भी मान रहे थे। गृह मंत्रालय को आप लोगों ने जो रिपोर्ट भेजी है सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि मथुरा की पुलिस नाकाम रही अंदाजा लगाने में कि भीतर कितने लोग थे जवाहर बाग में, उनके पास कितने हथियार थे। और अब से थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी के नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें आप प्रशासन को शाबाशी दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि सराहनीय काम किया और 3000 लोगों को बाहर निकाला। यह कल की प्रशासनिक नाकामी आज शाबाशी कैसे बन गई आबिद साहब? राजीव जी, ये जो आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि प्रशासन सही काम कर रहा है, तो ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं किसी अधिकारी के बारे में कि ये सही काम नहीं कर रहे या उसने सही काम नहीं किया, ये गलत काम कर रहे हो। तो हो सके कि कोई खुफिया विभाग की रिपोर्ट आई हो या कि इस तरह की कोई और रिपोर्ट आई हो अंबिका चौधरी साहब के पास, समाजवादी पार्टी के पास। अच्छा। और चूंकि अंबिका चौधरी जी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मिनिस्टर रहे हैं लगातार कैबिनेट के जी, तो अंबिका चौधरी जी जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का मत वही मान लिया जाए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है, पर्पल बदलती रहती हैं जी। इसका मतलब एक मर्डर हो जाता है आबिद साहब, इसका मतलब ये आबिद साहब सर, इसका मतलब ये हुआ आबिद साहब, तो उसमें जो है 5 परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसका मतलब आबिद साहब सवाल ले लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से गई है वो गलत है, वो अधूरी है। सही बात वो है, नहीं है सही बात वो है जो अंबिका चौधरी साहब कह रहे हैं। उस रिपोर्ट को देख लें। अंबिका चौधरी जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। अब गृह मंत्रालय को क्या रिपोर्ट गई है, ये रिपोर्ट हमने देखी नहीं है। अब कल इस रिपोर्ट को देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट से गृह मंत्रालय जी को क्या रिपोर्ट गई है। अब चूंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पार्टी कार्यालय में, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ ही कोई बात कही होगी। ऐसा वही जिम्मेदारी समझना चाह रहे हैं। हत्या हो जाती है अभी साहब, हम वही जिम्मेदारी समझना चाह रहे हैं। जब एक हत्या हो जाती है, एक इतनी बड़ी घटना जिसमें एसपी सिटी की जान चली जाए, जिसमें एसओ की जान चली जाए, कौन सा सराहनीय काम प्रशासन ने किया जो अंबिका चौधरी जी को दिखाई दे रहा है और बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा? ये बताइए ना। ऐसा मैंने आपसे ये कहा राजीव जी कि वो बड़े नेता हैं पार्टी के, और उन्होंने अगर ये बात कही है तो किसी बुनियाद पर कही होगी। मतलब कोई आधार हो या ना हो, बड़े नेता ने कही है तो मान लिया जाए। नहीं, कोई आधार होगा सर। बड़े नेता ने कोई बात कही है, किसी आधार पर कही होगी ना। कोई खुफिया, राजीव जी, कोई खुफिया रिपोर्ट उनके पास आई होगी, फीडबैक कहीं से मिला होगा, तब जाके उन्होंने ये बात कही। क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वैसे किसी बेबुनियाद बात को लेकर ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एक हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है, 5 लोग नामजद हो जाते हैं, 3 अज्ञात में चले जाते हैं, लेकिन जब उसका इन्वेस्टिगेशन जारी होता है, इन्वेस्टिगेशन उसका चलता रहता है, तो पता चलता है कि जो 5 नामजद हैं वो 3 हत्या में नहीं थे, 2 थे। अच्छा, अभी आपको लगता है, नहीं, आपको लगता है कि वैसे ही सामान्य घटना है? तो आपको लगता है कि मथुरा कांड की तुलना किसी हम सामान्य मर्डर केस से कर सकते हैं? अभी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप गंभीरता भी समझ रहे हैं कि मथुरा में हुआ क्या? आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सीआईडी, आपका पुलिस प्रशासन किस तरीके से फेल हुआ, आपको अंदाजा है इस बात का? राजीव जी, मथुरा में जो हुआ उसका हमें दुख है, समाजवादी पार्टी को दुख है, सरकार को दुख है, और हम उनके दुख में शरीक हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मथुरा से पहले पूरा गुजरात जल चुका है। हार्दिक पटेल, अच्छा, गुजरात जल गया, पूरे गुजरात में आग लगी। सर, ये तर्क कब खत्म होंगे? आप इस साहब, ये तर्क कब खत्म होंगे? गुजरात जल गया, हरियाणा जल गया, इसलिए हमने मथुरा जला दिया। गुजरात जल गया, हरियाणा जल गया, इसलिए हमने मथुरा जलने दिया, ये मान लें।
नहीं, मथुरा किसने चला दिया? मथुरा कोई समाजवादी पार्टी तो चला आप नहीं, तर्क दे रहे हैं ना, किसी नेता का नाम ओहो, आपके तर्क का क्या मतलब है? यही मतलब है। लगा रहे हैं राजीव जी, जो इल्जाम लगा आबिद रहे हैं, साहब, आपके हम तो कोई इल्जाम नहीं, कोई, हम तो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कल की प्रशासन की नाकामी, कल की पुलिस की नाकामियां शाबाशी में कैसे बदल रही है, हम सिर्फ ये आपसे पूछ रहे हैं। ये 24-48 घंटों में क्या हो रहा है, और अगर आज शाबाशी है तो कल क्या होगा? ब्रजलाल जी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं सर, हम जरा आबिद जी से बहुत साफ कंफर्म कर लेना चाहते हैं। नहीं, कौन सा ऐसा फीडबैक आ गया जो होम मिनिस्ट्री को बताना जरूरी नहीं है? नहीं, होम मिनिस्ट्री को वो फीडबैक देना जरूरी नहीं है, वो फीडबैक अंबिका चौधरी जी के पास पहुंच गया और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि बड़ा सराहनीय कदम वहां पुलिस प्रशासन ने उठाया, जिसके तहत 3000 लोग बाहर मार लिए गए। राजीव जी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कहीं से ना कहीं से समाजवादी पार्टी को फीडबैक मिला होगा, जिस फीडबैक के आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता अंबिका चौधरी जी ने यह बात कही। ब्रजलाल जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता तो है ही आबिद साहब, ब्रजलाल साहब मौजूद हैं, बीजेपी के नेता तो है ही, पुलिसिया सिस्टम को बेहतर समझते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं। ब्रजलाल जी, आपके पास आवाज पहुंच रही होगी। हम सर ये समझना चाहते हैं कि कल तक पुलिसिया नाकामी थी, कल तक दुनिया भर की खोट ढूंढी जा रही थी, अब से थोड़ी देर पहले अचानक कौन सी खुफिया रिपोर्ट मिल गई अंबिका चौधरी जी को, जिसका जिक्र आबिद साहब कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो पुलिसिया नाकामी शाबाशी में तब्दील हो गई और उसे सराहनीय कदम बता दिया गया? अगर इसको सराहनीय कदम बताया जाएगा कि जहां पर इतने लोग मारे गए, इतने लार्ज स्केल में हिंसा हुई, वहां पर बिल्कुल जो है वो हथियारों का जखीरा वहां जमा रहा, और इसको अगर सराहनीय कदम बना तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मथुरा की घटना बड़ी सर्पनाक है, और सर्पनाक, लेकिन ये जो लीपापोती अभी से शुरू हो गई है कि आप अभी जांच एक बार कमिश्नर आगरा को दिया, शायद वो पॉलिटिकली कन्वीनियंट नहीं थे तो आप बदल करके शाम को आपने दे दिया कमिश्नर अलीगढ़ को। अभी मैं देख रहा हूँ आपके चैनल पर एसएसपी और डीएम का तबादला हुआ है जी, मात्र तबादला। क्या ये लैप्सेस का ये उनका यही सजा है? तो ये जो लैप्सेस हुए हैं, ये हुए केवल जो है सरकार इसकी लिपापोती कर रही, क्योंकि जो भी घटना हुई, जो भी प्रॉब्लम हुआ, सीधे तौर पर सरकार दोषी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट तमाम जगह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई, कमिश्नर ने लिखा 16 बार, वहां के डीएम एसएसपी ने लिखा कि साहब वहां समस्या होगी, ये होगी, और इसके बाद यहाँ पर हमें फोर्स दिया जाए। और ये हमेशा प्रक्रिया रही है। मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर 4.5 साल रहा हूँ, इसमें से डीजी रहा हूँ जी। तो मैं जब पूरे प्रदेश का शाम को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद डीजी ऑफिस पूरी व्यवस्था करता है। हम लोग बात करते थे डीएम से, एसएसपी से, आपकी जरूरत क्या है, क्या स्टाफ फोर्स की जरूरत है, ये सब करके इंतजाम होता था, और ये सब प्रक्रिया है। लेकिन इतने लिखने के बावजूद भी अगर शासन के कान पर जूं नहीं रहेगी तो सीधा सीधा इसका मतलब है राजनीतिक हस्तक्षेप जो रामवृक्ष को प्राप्त था, और इसी उसको कब्जा कराया गया था। इसीलिए शासन ने कोई कार्रवाई इसमें नहीं की है। तो टोटल तौर पर इसमें शासन होती है, और जो रूलिंग पार्टी है उसके बड़े नेता जो संरक्षण देते रहे हैं, वो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इसलिए अब इस घटना पर लीपापोती हो रही है, सराहनीय कदम बताया जा रहा है। अगर ये सराहनीय कदम है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस चीज को सराहनीय कदम करना। अभी साहब आपसे जवाब लेंगे, हम जरा अशोक जी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन परिचय करा दे। सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, टेलीविजन के चेहरे हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब, एक शुरुआती टिप्पणी। अब से थोड़ी देर पहले अंबिका चौधरी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजेंद्र चौधरी उनके साथ थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भदौरिया साहब जो काबिल गौर बात थी वो ये कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब ये कह रहे हैं कि मथुरा में प्रशासन ने सराहनीय काम किया, उन्हें शाबाशी दे रहे हैं इस बात के लिए कि वहां से 3000 लोगों को जवाहर बाग से निकाला। सवाल ये कि कल तक जो प्रशासनिक नाकामी थी भदौरिया साहब, वो आज शाबाशी में क्यों तब्दील हो गई? ये बहुत ही शर्मनाक है कि इतने बड़े फेलियर को ये इस तरह के हल्केपन से सरलीकरण करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं
कि वहां पर हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया गया, जी। हथगोले, AK-47, लाइसेंसी गैर लाइसेंसी बंदूकें, ऐसा लग रहा था जैसे कारगिल युद्ध की तैयारी चल रही थी और वहां पर ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और ये सब डीएम और एसएसपी के बंगले के बगल में हो रहा था और इनके पास ये जानकारियां बहुत पहले से उपलब्ध थी। 40 बार लखनऊ को ये जानकारी दी जा चुकी थी। उसके साथ साथ मैं ये भी रेखांकित करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का फैसला 2015 में ही आ गया था, पर 2015 में उन्होंने उस फैसले को लागू नहीं होने दिया। जब भी वहां का प्रशासन कुछ करने की कोशिश करता था तो लखनऊ से फोन आता था। सबसे ऊपर वाले जो लोग थे, राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग थे, और वो कौन थे, मुझे नाम लेना सुनना चाहते हैं तो मुलायम सिंह जी का परिवार, जिन्होंने इनको पाला पोसा, उनके फोन आते थे, उन लोगों ने इनको संरक्षण दे रखा था। और ये बहुत बड़ा गिरोह है जो केवल यही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, आप इटावा जाके देखिए, आप औरैया जाके देखिए, तमाम जिलों में जाके देखिए, वहां पर हथियारों के जखीरे इकट्ठे हो रहे हैं और इसी तरह से भूमाफिया लोग काम कर रहे हैं। पर इनके साथ साथ ये एक और खतरनाक इनकी प्रवृत्ति थी, वो चाहते थे कि भारत के संविधान को समाप्त किया जाए, राष्ट्रपति पद के चुनाव को समाप्त किया जाए, प्रधानमंत्री पद के चुनाव को समाप्त किया जाए। मैं समझता हूं कि वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को भी नष्ट करने की वहां पर तैयारियां चल रही थी, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी ये सीधी जिम्मेदारी थी और वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख होना चाहते हैं। मैं समझता हूं जब तक कि एक कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ये जो भूमाफिया उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है उसके बारे में ठीक से जांच समयबद्ध तरीके से 3 या 4 महीने में रिपोर्ट आए, उनके मुख्यमंत्री तब तक के लिए हटे और उत्तर प्रदेश के अंदर, तभी मैं समझता हूं एक ऐसी जांच होगी जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सकेगा, वरना ये दाग इनके चेहरे पर हमेशा रहेगा। और मैं ये भी कह दूं कि अब बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों से लिप्त है, क्योंकि वो लोग अब वहां पर कहीं दादरी में महापंचायत कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान हटे वहां से। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग अब त्राही कर रहे हैं केंद्र में बीजेपी के साथ और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार। अरशद हाफिज साहब जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले जरा हम अशोक जी की एक टिप्पणी ले लें। अशोक जी, शुरुआती टिप्पणी, ये कल की नाकामी आज की शाबाशी में कैसे बदली और इस नाकामी और शाबाशी के बीच का खेल क्या है? क्या भदौरिया साहब जो कह रहे हैं वो इशारा बिल्कुल सही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नूरा कुश्ती ही दरअसल दादरी का नया खेल पैदा कर रही है कि मथुरा कांड से दिमाग भटके। उत्तर प्रदेश में 2012 से सरकार नाम की चीज नहीं है। 2012 में जब आम इलेक्शन हुआ तो मुलायम सिंह यादव जी को इतना बड़ा राजनीतिक जीवन में बहुमत नहीं मिला था जो आज में अखिलेश यादव के नेतृत्व में मिला। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलेगा। आज हालत क्या है? अभी मैं सुन रहा था, अरशद जी को कह रहे थे कि हमारे बड़े नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बजीपा मंत्री है, बजीपा मंत्री सरकार को बताना चाहिए कि बगैर डीएनए के जांच करे। किस तरीके से डीजीपी ने ट्वीट करके कह दिया कि राम ब्रज की लाश मिल गई है, बरामद हो गई है। किसको बचाया जा रहा है? हालात यह है कि सरकार छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई कर रही है, बड़ी मछली को बचाने के कारण है। हम लगातार पहले दिन से कह रहे हैं, अगर सरकार को जरा भी शर्म है तो क्यों नहीं सीबीआई जांच करा रही है? किसको बचाना चाहती है सरकार? एक दिन नहीं 2 साल लगातार जिस तरीके से अवैध कब्जे रहे, किसकी सह पे लगातार होता रहा, तो जनता उत्तर प्रदेश की जानना चाहती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है। कौन सा पेच कस रहे थे? लगातार कह रहे थे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम अधिकारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। मैं रंजू जी मानता हूं या तो पेच खराब है या पेच कस खराब है। अगर ये हालात न होते तो आज उत्तर प्रदेश में मथुरा की घटना
डटी होती। आप शाहजहांपुर की घटना देख लीजिए, रीता बहुगुणा का घर किसने जलाया। लगातार जिस तरीके 27 साल में अपराधियों का बोलबाला रहा है, सरकार चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो चाहे समाजवादी पार्टी को, लगातार इस तरीके गुंडों का जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, चिंता का विषय है। आज सरकार नाम की चीज नहीं है। एसपी का ट्रांसफर कर देना, डीएम को ट्रांसफर कर देना, क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। हमारे 2 जाबाज अधिकारी शहीद हो गए, इससे पहले प्रतापगढ़ में शहीद हो गए, किसकी जिम्मेदारी है। शाहजहांपुर में एक पत्रकार की हत्या जलाकर मार दी गई, पूरी सरकार उस एक मंत्री को बचाने में लग गई। कौन लोग हैं, कौन लोग सरकार चला रहे हैं। ये सरकार नहीं है, कबीलों की सरकार है जो अलग अलग जगह से चल रही है। अभी साहब, कबीलों की सरकार है, ये आरोप लग रहा है जो अलग अलग जगह से चल रही है। राजीव जी, पहले मैं 2 बातें साफ करना चाहता हूं कि अभी हमारे बड़े भाई अशोक सिंह जी बोल रहे थे, कांग्रेस ने इस देश में 60 साल तक शासन किया, 60 साल तक राज सर, किया। आपस में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मथुरा कांड पर हम जिक्र कर रहे हैं। इनकी सरकारों मथुरा कांड में आपकी जबरदस्त नाकामी रही है, इस पर जवाब दीजिए सर। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से मुद्दे से भटक जाएंगे। अभी साहब, नहीं, मथुरा कांड पर बताइए, मथुरा कांड पर बात करिए। आप दोबारा आरोप लगा दीजिए, आप सुन तो लीजिए। राजीव जी, अगर मैं कांग्रेस सरकारों के गुनाहों की फहरिस्त गिनाना शुरू करूं तो 1 साल तक आपको डिबेट करानी पड़ेगी लगातार। अरे सर, सवाल ये है कि उन्होंने जो गुनाह कर दिए, क्या उसका पीछा कर रहे हैं आप लोग? क्या हम उतने ही गुनाह करेंगे? अगर हम गुंडे नहीं, क्या उसको चेज कर रहे हैं क्या? सर, चेज कर रहे हैं क्या? अभी सरकार चला रहे हैं या कोई दौड़ कर रहे हैं कि कांग्रेस पर जितने आरोप लगे, हम भी जब तक वो फहरिस्त पूरी नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। सवाल ये कि आप सरकार चला रहे हैं, क्या जिम्मेदारी है? कैसे कल तक की नाकामी आज शाबाशी बदल गई? सवाल ये, अंबिका चौधरी सीनियर लीडर है, बड़े नेता है, किस आधार पर उन्होंने कह दिया कि वहां सराहनीय काम हुआ है? क्यों सीबीआई जांच की मांग आप लोग नहीं मान रहे? डीजीपी ने कैसे ब्रजलाल का, ठीक है, ब्रजलाल साबित कर दी कि वो मारा गया, ठीक को बचाया जा रहा है। ठीक है, जवाब लेते हैं सर, आबिद जी से जवाब लेते हैं। जवाब दे देते हैं। बोलिए बोलिए। हमारे बड़े भाई अशोक जी बोल रहे थे और हमारी सरकार की नाकामियां गिना रहे थे। इनकी सरकारों के, इनकी जो सरकार जिस स्टेट में रही, देश में रही, कितने घोटाले हुए, 1000 घोटाले हुए, देश बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। और यही वजह है कि देश की जनता ने इनको राजनीति से आजाद करना शुरू कर दिया। अब सिमट कर ये 2-3 स्टेटों में आ गए हैं। अभी हमारे बसपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, सुनील भदौरिया जी, कि हमारी सरकार अपराधियों की सरकार है। हमारी सरकार पहली 1989 में बनी, दूसरी 1993 में बनी, तीसरी सरकार हमारी 2003 में बनी, चौथी सरकार हमारी बहुमत की सरकार 2012 में बनी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि हमारी सरकार के किसी मंत्री को भ्रष्टाचार में जेल नहीं जाना पड़ा, जबकि बसपा की सरकार में 45 मंत्री जेल गए। मनोज गुप्ता जो इंजीनियर थे, उनका मर्डर हुआ। कितने ही मर्डर हुए, रोज मर्डर होते थे, कारण व्यवस्था खत्म हो चुकी थी बसपा की सरकार में। इनकी सरकार में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ सर, इस पर डिबेट नहीं है। सरकार फेल हो गई है। हम दो सरकारों के कामकाज की तुलना नहीं कर रहे हैं। आबिद साहब, इस परंपरा से बाहर आइए, थोड़ा जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से भी रिस्पॉन्स करना सीखिए। टेलीविजन डिबेट में हम ये पूछ रहे हैं, पूरा पैनल आपसे ये पूछ रहा है कि किस तरीके से आप प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। क्यों अब मथुरा कांड की घटना जो है वो दिन पर दिन छोटी आपको दिखाई दे रही है? क्यों सिर्फ डीएम और एसएसपी का तबादला किया गया? क्यों इंटेलिजेंस फेलियर के लिए किसी पर कार्रवाई नहीं की गई? और क्यों प्रशासन को शाबाशी देने का काम हो रहा है, जब पिछले 2 साल से शासन प्रशासन की नाक के नीचे राम वृक्ष और उसका पूरा साम्राज्य फलता फूलता रहा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राजीव जी, अलीगढ़ कमिश्नर को जांच दे दी गई है, बस जांच में सारे तथ्य, सारे बातें सामने आ जाएंगे। अशोक जी आएंगे, जरा पूरा कर लीजिए। पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं अपने साथी, जो हमारे पैनल में साथी लोग बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है, उन्हें जानकारी ये कि इसमें समाजवादी पार्टी कोई बड़े नेता शामिल है या छोटे नेता शामिल है, तो वो सरकारी गवाह के रूप में शामिल हो जाए या सार्वजनिक रूप से उनका नाम लें और बताए कि ये नेता, ये मंत्री इस पूरे प्रकरण में शामिल है। सार्वजनिक रूप से नाम ले। उन लोगों को नहीं, आप यही चाह रहे हैं ना, सार्वजनिक रूप से नाम ले। ब्रजलाल जी बताइए। उन लोगों को जानती पहचान। ठीक है, ब्रजलाल जी बताइए। ब्रजलाल जी ने पहले भी कहा और पूरे मीडिया में कहा है। ठीक है, ब्रजलाल जी ने बताइए।
हाँ जी, बताएं जरा, क्वेश्चन रिपीट कर दें। नहीं, ये चाह रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई सबूत है या किसी को कोई जानकारी है तो सार्वजनिक तौर पर उनके नेता का नाम लिया जाए। जरा आबिद साहब की जानकारी दुरुस्त करिए। ये सबको मालूम है, आबिद साहब को मुझे दुखद है कि इनको नहीं मालूम है। सबको मालूम है कि जो घटनाक्रम मथुरा में चला, सैफई परिवार के कद्दावर नेताओं के संरक्षण की वजह से वहां पर रामवृक्ष यादव जैसा एक शख्स जो है वो इतना बड़ा वहां असलहे इकट्ठा किया और वहां पर जो 280 इनकी जानकारी के लिए कद्दावर नेता का नाम भी बता दीजिए सर, ज्यादा स्थिति साफ हो जाए। 20 मुकदमे, अरे सब जाके माननीय शिवपाल जी का संरक्षण सुना अभी जी आपने? नहीं सुना अभी जी आपने? ब्रजलाल साहब एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, शायद सुन नहीं पाया होगा उन्होंने, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। सुन लीजिए अभी जी, फिर जवाब दीजिएगा। आपको गंदी तरफ ले जा रहे हैं। जी हाँ, अमित शाह जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, कैसे लोग मोदी जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं। इन्हें ये भी बता दीजिए कि अमित शाह एक आपराधिक व्यक्ति है और उनके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि 4 साल तक आप गुजरात नहीं जाओगे, सीबीआई जांच चल रही है। और जो बीजेपी के नेता साहब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बहुत बड़े आपराधिक व्यक्ति है, उनके खिलाफ मतलब वो है इसलिए आपको भी छूट है। अशोक जी आए, नहीं वो है इसलिए आपको भी छूट है, यही कह रहे हैं ना। ब्रजलाल जी बताइए। चेहरा है भाजपा का, ये ठीक है ब्रजलाल जी बताइए। नहीं ये चेहरा, नहीं जब आपके नेता पर आरोप लगा तभी ये चेहरा आपको याद आया, उससे पहले आपको याद नहीं था। आपराधिक है, प्रदेश अध्यक्ष भी आपराधिक है। और अगर इन्हें मालूम है कि इसमें नाम है हमारे किसी नेता का तो जाइए निगरानी कमिश्नर साहब के पास, नाम लीजिए, सबूत दीजिए। लेकिन चूंकि ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, चूंकि 2014 में जो उन्होंने वादे किए जनता से उन पर तो कुछ कर नहीं पाई है। मेरे परिवार में 25 लोग हैं। नहीं जब आपके नेता आरोपों के घेरे में आ रहे हैं, सुन लीजिए आबिद साहब, सुन लीजिए। हर परिवार को 15 अरे आबिद साहब सुन लीजिए, पहले मुझे दिलवाइए। सुन लीजिए, हमें पता है कि ब्रजलाल जी ने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। सुन लीजिए, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, सुन लीजिए। अरे आबिद साहब सुन लीजिए, तैश में मत आइए, सुन लीजिए। अरे तैश में मत आइए, सुन लीजिए। 5,500 करोड़ रुपए लेकर भागा सुषमा स्वराज अरुण जेटली की वजह से। अरे आबिद साहब विजय माल्या सुन लीजिए, 8,000 करोड़ रुपए लेकर भागा नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हम मथुरा कांड पर बात कर रहे हैं सर, आप केंद्र पर चले गए। किसी मंत्री पे कोई आरोप नहीं है। आबिद साहब सुन तो लीजिए, सुनेंगे। और ये डीजीपी रहे हैं, ब्रजलाल जी डीजीपी रहे हैं, नहीं हम ये सम्मान करते हैं इन्हें बहुत समझकर। ये इतना बड़ा मुद्दा है, इन्हें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। मत करिए। बस ब्रजलाल जी आ रहे हैं। आबिद साहब सवाल सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जब आपके नेता पर आरोप लगा, सवाल सुन ले, अमित शाह जी और बाकी जो है सब, तभी आपको ध्यान आया। अगर ये सब इतना ध्यान था तो पहले से कम इनके खिलाफ आपको आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए था, सड़क पर उतरना चाहिए था। जब आप कहीं घिरते हैं तभी इनकी याद क्यों आती है इस तरीके से? ब्रजलाल जी जरा जानकारी दुरुस्त करिए, फिर हम सीधे सवाल इनसे पूछेंगे। ऐसा है कि रामवृक्ष यादव पर मुकदमे कायम होते रहे, वो सरकारी अधिकारियों पर अटैक करता रहा, तमाम मुकदमे कायम हुए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि क्योंकि उसको संरक्षण प्राप्त था। कल माननीय शिवपाल जी का मैंने बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर मैंने अराजक लोगों को हमेशा उनका विरोध किया है। जरा थाना सिविल लाइन इटावा का रिकॉर्ड देख लीजिए। 9 अप्रैल 1990 मैं एसएसपी था, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे और यही माननीय शिवपाल जी ने थाने पर हमला करके थाना अध्यक्ष शाह आलम खान को पीट करके और 25 मुलजिम छुड़ा ले गए थे और मैंने मुकदमा कायम किया था और तब से लगातार ये मेरे पीछे पड़े रहे। तो ये तो अपराधियों को संरक्षण देते रहे शुरू से और खुद अपराधी गतिविधियों। बताइए आबिद साहब, अब जवाब दीजिए, जो है इससे ज्यादा और क्या आरोप लगाया जाए? और आपकी मानसिकता बताती है कि आप सेकुलर नहीं, आप सीधे फासिस्ट ताकतों के साथ चले गए। जिस पार्टी ने, अरे साहब इसमें मानसिकता का सवाल क्या है? आपको 4.5 तक एडीजी आबिद साहब इसमें मानसिकता का सवाल क्या है? जो हुआ है वो बता रहे हैं, वो उस वक्त वहां तैनात थे एसएसपी, और आप आरएसएस वालों के साथ चले गए। आबिद साहब हम भी विरोध प्रदर्शन करते हैं जो विपक्ष में होते हैं, हम भी थानों का घेराव करना पड़ता है मजबूरी में, हमारे परिवार से कोई पकड़ा नहीं जाता। अच्छा, तो ये सब मजबूरी में हो रहा है। जब गरीब लोगों को थाने में पीटोगे, उससे वसूली करोगे, तो हम जो विपक्ष में रहेंगे तो हमारे पास क्या रास्ता होगा? हम घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अरे साहब आप विपक्ष में नहीं थे, नेताजी मुख्यमंत्री थे, ये कह रहे हैं ब्रजलाल जी। आप सीधा सवाल नहीं समझ रहे हैं।
आप विपक्ष में नहीं थे, आप वहां कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं गए थे। बृजलाल साहब कोई धरना प्रदर्शन करने गए थे ये लोग? उसमें ये रहा था, मैं आपको बताऊं, हाँ। वो ये घटना थी कि इन्होंने समाजवादी पार्टी की छवि खराब करने के उद्देश्य से, अच्छा, वासी इटावा में सपाओ खत्म करने के लिए और बदनाम करने की वजह से इन्होंने वो षड्यंत्र रचा था और शिवपाल जी को मजबूरी में थाना सिविल लाइन जाना पड़ा होगा, तब जाके अच्छा ठीक है, वो षड्यंत्र, ठीक, जबरदस्ती ताला नहीं हम सही ट्रैक पर आ रहे हैं, हम सही ट्रैक पर आ रहे हैं। थाना गए और अच्छा, वो षड्यंत्र तो इन्होंने रचा था। ये जो मथुरा कांड ये किसने रचा? सर हम तो इसके षड्यंत्रकारी को खोज रहे हैं, सारी जांच तो इसके षड्यंत्रकारी को खोजने की तरफ चल रही है। बता दीजिए ये किसने रचा? शामिल हैं और वही लोग निकलेंगे। राजीव जी आप जांच होने दीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं राजीव जी, हरियाणा में संत रामपाल जो अरबों की संपत्ति का मालिक था, उसके यहां से हजारों कारतूस, हजारों बंदूक, हजारों राइफल बरामद हुई। हरियाणा पुलिस पकड़ने गई, उसने पुलिस पे हमला कर दिया, बीएसएफ पे हमला कर दिया, उसने सब पे हमला कर दिया, पूरा हरियाणा चल गया, पूरे हरियाणा में आग लग गई। नहीं तो रामपाल को किसका संरक्षण था? बनाई और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, रामपाल को किसका संरक्षण था? किसी को मुआवजा तो छोड़ो, उसके आंसू तक नहीं पहुंचे। अभी साहब रामपाल को किसका संरक्षण था? सरकार में जाट आंदोलन बस अशोक जी आ रहे हैं और जाट आंदोलन ने पूरे हरियाणा को जला कर रख दिया। इन्होंने आप तक किसी को दोषी साबित नहीं किया, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में अभी कुछ टाइम पहले भाजपा के एक बहुत बड़े मंत्री पर इल्जाम लगा था हत्या में शामिल होने का। समाजवादी पार्टी रामपाल को किसका संरक्षण था ये बताइए ना सर। सीबीआई जांच हुई, दूध का दूध पानी का हुआ, पानी का पानी हुआ, दूध का दूध हुआ। आप उबल रहे, सवाल नहीं ले रहे, बिल्कुल पाक आबिद साहब आप उबल रहे, सवालों से सवाल को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। रामपाल को किसका संरक्षण था? अशोक जी आ रहे हैं। रामपाल को विपक्षी पार्टियों का संरक्षण था, समाजवादी पार्टी का उससे कोई मतलब वास्ता नहीं था। आप जांच आने दीजिए, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। कौन सी विपक्षी पार्टी? इंतजार तो कीजिए। कौन सी विपक्षी पार्टी? अभी साहब कौन सी विपक्षी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं? आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, सांप्रदायिक सोच के लोग जो देश में, मैंने आपसे क्या कहा कि ये लोग 2014 में अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करके जनता को झूठ बोलकर, वो पहला वादा तो आप भूल गए, धार्मिक जो आपने भयमुक्त समाज का वादा किया था, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करने का वादा किया था। आपको पता है औरैया से कल क्या खबर आई? अभी सब आपको पता है औरैया से कल क्या खबर आई? और बाद में अमित शाह जी ने ये कहा, आपको पता है कि नहीं, आपको जानकारी है कि आप कैसा भयमुक्त समाज बना रहे हैं औरैया में? सुन लीजिए अभी साहब, ये भटकाने के लिए सर ये जो रटी रटाई बातें इनको करना बंद करिए और सुन लीजिए। अभी साहब सुन लीजिए, औरैया की खबर आपको पता है कल क्या हुआ है? औरैया में एक लड़की को दलित करके एक लड़की को बलात्कार के बाद जलाया गया। वहां एक दबंग जो यादव जाति से, उसने उसको जलाया और उसकी दबंगई इस हद तक औरैया का हम जिक्र कर रहे हैं। कल पूरे दिन मीडिया ने वो खबर चलाई है। हालत यह कि उसको जलाने के बाद उसको उसी के घर में नजरबंद करा दिया गया। जब हालत बिगड़ गई तब चुपके से उसके घर वालों ने उसे इलाज के लिए बाहर ले गए, तब यह मामला सामने आया। यह तो आपके कानून व्यवस्था की स्थिति है। अशोक जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कार्यकर्ता तो नहीं है ना? अब राजीव, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई कार्रवाई तो नहीं दिखती ना सर। एक रटा रटाया जवाब हम कभी भी डिबेट कर ले, समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक ही जवाब रहता है, कहां कड़ी कार्रवाई की गई? नहीं, बागपत में कितनी कड़ी कार्रवाई की? और ना अरशद आबदी जी यहाँ सुन रहे हैं, ये सिर्फ अपनी बातें कह रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे पूछ लूं आपके माध्यम से कि 2012 के बाद कितने मामलों में आपने कार्रवाई की है और कितनी जो जांचें हो गई हैं, कितनी बड़ी कार्रवाई आपने की है? क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश सरकार की? अरशद साहब सुनना सीखा करिए और डिबेट का हिस्सा नहीं है कि भाजपा ने क्या किया। भाजपा जो कर रही है उसके कर्म आगे आएंगे। 2012 में आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिया है और इसलिए दिया कि रोजगार मिले, आदमी की हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, उसको रोजगार मिले, उसे न्याय मिले। मगर सवाल बड़ा खड़ा होता है कि कांग्रेस ने या भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा में जाके कोई आंदोलन करा नहीं है। 2 साल से कौन लोग संरक्षण दे रहे थे? सवाल ये है क्यों नहीं सरकार ने कार्रवाई की गई? और जिन अधिकारियों को आज हटाया गया है कि उन अधिकारियों के खिलाफ स्थानांतरण से काम चलेगा, क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जा रहा है? हमने उत्तर प्रदेश के 2 सपूतों को खोया है। क्या कारण है कि सरकार की मजबूरी है कि सीबीआई जांच कराने से पीछे हट रही है? हम लगातार पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि संपूर्ण प्रकरण में अगर आप ईमानदार हैं, सरकार ईमानदार समझती है अपने आप को, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच करा रही है? किसका डर है?
तो सवाल अपने आप में ठहर जाता है कि जो अब तक जो जांचें हुई हैं, कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है, कितने भ्रष्टाचार में कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को आपने मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, जिस आयोग की कार्रवाई हुई उसमें कौन सी जांच आ गई है। तो हालत है कि सरकार की कथनी और करनी में रज्जू बड़ा फर्क है। हालात क्या है, अपराधियों का बोलबाला है। लखनऊ में आज 3 हत्याएं हुई हैं, दिन दहाड़े लोगों को गोली मारी जा रही है, बेखौफ लोग हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, गौरी को काट डाला गया, 1090 की दुहाई देते हैं। कहां कानून है? मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री को कहते हैं ईमानदार है। आज हालात क्या है, मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, लगातार कह रहे थे कि हम पेच कस रहे हैं अधिकारियों के। कौन सा पेच है भाई? या मैं इसलिए कह रहा हूं कि तो पेच खराब है या पेचकस खराब है। समाजवादी पार्टी को दाग अच्छे लगते हैं, अब दाग नहीं धब्बा लगा है। सरकार सीबीआई जांच करे, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। प्रदेश लगातार जल रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? स्थानांतरण करने से काम नहीं चलेगा। हमीरपुर का कांड हुआ, वहां आपने कोई कार्रवाई नहीं की। शाहजहांपुर में पत्रकार को जला दिया गया, लगातार उत्तर प्रदेश में। हाँ, यादव सिंह के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील चला गया करने के लिए कि सीबीआई जांच ना हो। तो भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने अजीब आंकड़े। हालत यह है कि आम आदमी के एफआईआर थाने में नहीं। पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक छोटी सी टिप्पणी हम पीयूष जी से ले लें। कहां कानून है? पीयूष जी से हम छोटी सी टिप्पणी ले लें, फिर ब्रेक पर जाएंगे। और ब्रेक से जब लौटेंगे तो 2 सवाल कि ये सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाहती। एक, क्यों अलीगढ़ के कमिश्नर से जांच पर ही संतुष्ट है या बैठी हुई। और दूसरा जो बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष कानून व्यवस्था से ऊपर चली गई। पीयूष जी, छोटी सी टिप्पणी, ये हो क्या रहा है सर? ये तो मर्ज करने का जितना दावा किया जा रहा है उससे ज्यादा स्थिति खराब होती जा रही है। नहीं, देखिए, दरअसल क्या है कि पूरा जो है उत्तर प्रदेश जो है और एक आपराधिक प्रदेश में तब्दील हो चुका है। और ये तब से हुआ जब से जिस समय से सरकार ये काबिज हुई थी उत्तर प्रदेश में। और अफसोस की बात है कि मतलब जो सरकार और एक युवा नेता के और एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जिससे कि बहुत उम्मीद थी कि ये जो पिछली जो सपा की सरकार थी उस टाइम में जिस तरह के अपराध बढ़े थे उत्तर प्रदेश में, वो नहीं पुनरावृत्ति होगी। लेकिन अफसोस है कि अखिलेश भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और लगातार लगता है कहीं ना कहीं पूरे जो अपराधी जो पूरे आपके महकमे में हैं, पूरे जो है पार्टी के अंदर हैं, वो जो है पूरी तरीके से जो है वो हावी हो चुके हैं। और जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, देखिए आज पुलिसकर्मी उसमें मारे गए और पुलिसकर्मी की ढिलाई ये थी कि वो जिस तरह से उनको तमाम इंटेलिजेंस और वो उनका सब धरा का धरा रह गया। और जिस तरह वो पूरी तैयारी, जो अब खबरें आ रही वो पूरी तैयारी से नहीं गए थे, जबकि इतनी बड़े वहाँ पे 3000 लोग थे और कुछ 100 जो है वो वहाँ पे जो पुलिसकर्मी वहाँ गए थे, उसमें 2 शहीद भी हो गए और आज 2 लोगों का तबादला करा दिया गया। सर, आप अपडेट नहीं, अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री, वरिष्ठ नेता हैं अंबिका चौधरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजन चौधरी भी साथ बैठे थे और बाकायदा प्रशासन को उन्होंने शाबाशी दी, सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा 3000 लोगों को निकाल लिया गया, प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम। इससे बड़ी हास्यास्पद बात और क्या होगी। ये साफ दिखता है कि किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल ही जो है अपराधियों के चंगुल में है और एक जो है बिल्कुल वो उनको सिर्फ बचाने का प्रयास कर रही है। मतलब जहां की होता कि एक कड़ी कार्रवाई होती, खासकर पूरा का पूरा इशारा किसकी तरफ हो रहा है कि एक संरक्षण प्राप्त था, जो रामवृक्ष यादव थे उनको पूरा संरक्षण प्राप्त था। और जिस तरह से एक खास समुदाय कि ये सरकार बनती चली जा रही है, पूरे महकमे में, पूरे प्रशासन में एक ही जाति के लोग जिस तरह से हावी हो गए हैं और जिस तरह से उनकी जो नियुक्तियां भी होती हैं उसमें जिस तरह से पैसा चलता है, तो ये पूरा का पूरा भ्रष्ट तंत्र पैदा हो गया है। आज हम परिणाम देख रहे हैं कि इतने बड़े हत्याकांड हो रहे हैं और 2 साल से जहां इतना बड़ा जमावड़ा लगा था, इतने बड़े कब्जे किए गए थे, तमाम चीजें इनको ये क्यों नहीं उस पे देखा गया, क्यों नहीं हटाया गया। और अंत में भी जो कार्रवाई हुई है वो बहुत ढीले ढाले तरीके से कार्रवाई की गई है। इसके मतलब कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बिल्कुल तरह से नाकाम हुई है और मतलब एक उत्तर प्रदेश को जो है पूरा अपराध प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया है। जी ब्रजलाल जी, कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, मैं पीयूष पंत जी के बात से सहमत हूं। ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देती रही है, उसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मुरादाबाद में घटना हुई थी, अशोक कुमार सिंह हमारे डीआईजी थे और उस पर भीड़ ने इसी तरह हमला करके और उसको मरा समझ कर छोड़ दिया था। एक इंस्पेक्टर को मरा समझ कर छोड़ा था।
मैं रातों रात वहां पहुंचा था, किसी तरह से जान बच गई। उसमें अपराधी गिरफ्तार हुए, चार्जशीट लगाई गई और जैसे अखिलेश सरकार आई उन्होंने इसने गंभीर घटना को वापस ले लिया। जब कोई घटना होती है तो ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए, लोगों को सबक मिले, लेकिन ये सरकार तो अपराधियों को बचा रही है। मुरादाबाद केस इसका उदाहरण है, जिसमें अशोक कुमार सिंह पर हमला हुआ था, वो केस आज अखिलेश सरकार ने वापस ले लिया। ये स्थिति है आबिद साहब, आपको समझना चाहिए। सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जो केस कायम हुए हैं, समझना चाहिए आबिद साहब, ये स्थिति है और वो बचाव करते करते आप यहां तक आप पहुंचे हैं। मथुरा कांड जैसे उदाहरण अब हमारे सामने। एक छोटा सा ब्रेक ले लें सर, ब्रजलाल सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के उस पार दो सवाल कि सीबीआई जांच देने में हर्ज क्या है, अगर वाकई अखिलेश की सरकार ये चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो, त्वरित जांच हो और जल्दी रिजल्ट आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो, एक। और दूसरा ये कि क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि एक जाति विशेष कानून व्यवस्था से ऊपर चली गई है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। प्राइम न्यूज आप सभी के जज्बातों और हौसलों को सलाम करता है। बेडुपा को बारू मासा हो नारण का फल पाको चेता मेरी छेला। बुढ़ापा कचोटने लगता है क्योंकि उनके अपने अब पराये हो गए हैं। इस शहर में किसे मांगे हम जरा से जिंदगी। कोई खो के मिल गया तो कोई मिल के खो गया, जिंदगी हमको बस ऐसे ही आजमाती रही। हो रोटी खादी है कि नहीं कली माँ पूछ दी, किन्ने डॉलर कमांदे बाकी सारे पूछ दे। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। मुद्दे डालते हैं असर, तस्वीरें बनती हैं खबर, संघर्ष और सरोकार का सच। हफ्ते के सबसे बड़े मुद्दे पर प्राइम फोकस, हर शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा में हम मथुरा कांड के बाद उठे सवालों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके नेता अरशद आबिद बने हुए हैं। अरशद, सीधा सवाल यह है कि आप लोग सीबीआई जांच से क्यों बच रहे हैं? क्यों सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहती है? हम सीबीआई जांच से नहीं बच रहे, हम जल्दी से जल्दी इस सारे मामले को सुलझाना चाहते हैं। अगर ये मामला सीबीआई में चला गया, सुलझाना चाहते हैं या सुलटाना चाहते हैं? सीबीआई जो है वो राजनाथ सिंह जी के अंडर में काम करती है, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। तो एक तो 5 साल लंबा मामला खिंचेगा, दूसरे ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें दोषी साबित करार दे देंगे। तो हमारे पास अच्छा पुलिस फोर्स है, अच्छे अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है, वो जांच कर रही है। तो जांच मतलब आपको डर है? दूध का दूध, पानी का पानी। सीबीआई से डर लगता है? जानते हो कि सीबीआई, नहीं, समाजवादी पार्टी को सीबीआई से डर लगता है? जवाब दे दूं, हमारे नहीं, समाजवादी पार्टी का मानना है कि सीबीआई का हमेशा दुरुपयोग होता है और समाजवादी पार्टी का सीबीआई दुरुपयोग करती आई है और करती रहेगी। जिसकी भारत में सरकार होती है, सीबीआई और आईबी उसी के अंडर में काम करती है। तो हम ये कैसे मान लें कि जिसकी प्रदेश में सरकार होती है? सर सुन तो लीजिए, हम ये कैसे मान लें कि जिसकी प्रदेश में सरकार होती है उसकी जांच एजेंसियां बिल्कुल निष्पक्ष काम करती हैं, जिसकी देश में सरकार होती है उसकी एजेंसियां तो पक्षपात करती हैं?
प्रदेश में जिसकी सरकार होती है वो निष्पक्ष, ऐसा नहीं है कि पूरा प्रशासन उसी के कहने से चलता है। निष्पक्ष अधिकारी, और देश में जिसकी होती है, नहीं, देश में जिसकी होती है वो सारी जांच एजेंसियां उसी के कहने पर चलती हैं। लेकिन जहां तक सीबीआई वाला मामला है, आप जानते हो राजीव जी कि सीबीआई एक ऐसी संस्था है, वो सीधे सीधे होम मिनिस्टर के अंडर में काम करती है। वो जिसको चाहे जेल भेज देते हैं, जिसको चाहे दोषी करार देते हैं। सर तथ्यों के आधार पर, क्या भारत सरकार के तथ्यों के आधार पर सर, जो आतंकवादी सीबीआई की मॉनिटरिंग भी अदालतों में होती है। सीबीआई जेल भेजने का काम नहीं करती, अदालत जेल भेजने का काम करती है। हटा ली। ब्रिजलाल साहब जवाब दीजिए, इनको शायद समझ में नहीं आ रहा, इतना डर लगता है क्या सीबीआई से? सीबीआई का हमेशा दुरुपयोग होता आया है, और सीबीआई का, प्रहलाद जी एक मिनट, सीबीआई का हमेशा दुरुपयोग होता आया है और होता रहेगा। जिसकी भी सेंटर में सरकार होती है, सीबीआई उसी के तहत काम करती है। लेकिन जो प्रदेश, नहीं तो आप ही की बात मान ले सर, महाराष्ट्र या उड़ीसा और कर्नाटक, नहीं ज्यादा निष्पक्ष होती है। अभी साहब आप फंस जाएंगे। आप ही की बात अगर मान ले तो पिछले 4 सालों में, अगर अभी हम लिस्ट निकालें, पिछले 4 सालों में, इसका मतलब यूपी की सरकार ने जितने भी मामले सीबीआई को सौंपे हैं जांच के लिए, वो सब जानबूझ के सौंपे, ये जानते हुए भी कि इसमें तो गलत फैसले आएंगे। कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं कि कुछ मामले सौंपने पड़ते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि प्रदेश सरकार ही उसमें जांच कराने में सक्षम है। मतलब मथुरा, मैं आपकी एक बात का जवाब दूंगा। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, पीयूष पंत जी बैठे हैं, हमारे कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं। इन्होंने कहा जाति विशेष, फंस गए, सीधे सर आप बुरी तरह फंस गए। समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। ना प्रमुख सचिव गृह यादव है, ना चीफ सेक्रेटरी यादव है, और उत्तर प्रदेश में 8 जोन हैं, एक भी यादव आईजी नहीं है। 18 रेंज हैं, एक भी यादव नहीं है। 18 कमिश्नरों में एक भी यादव नहीं है। तो सौंप दीजिए ना सीबीआई को जांच। कहां से वर्ग विशेष को बदनाम किया जा रहा है? ठीक है, सौंप दीजिए सीबीआई को जांच। ये सब पीयूष जी को क्यों बता रहे हैं? जांच सीबीआई को दे दीजिए, बात खत्म। बस ब्रजलाल जी अब बोलिए, आप अब कहिए। नहीं, जब प्रदेश की पुलिस जांच करने में पूरी तरह सक्षम है, तो क्यों उन मामलों में सक्षम नहीं थी? उन मामलों में सक्षम नहीं थी जो आपने सौंपे, और मथुरा कांड में पूरी तरह सक्षम है। उन मामलों में दूसरी बातें थी। आपकी मंशा में खोट दिखता है सर, आपके ऐसे तर्कों से, जो सीबीआई को जांच, आपके ऐसे तर्कों से आपकी मंशा में खोट दिखता है। तो 5 साल से पहले इसकी जांच रिपोर्ट नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बिहार का उदाहरण आपको दे दें, जो अधिकारी है, नहीं, बिहार का उदाहरण आपको दे दें, जिसमें जेडीयू की एमएलसी का बेटा जिस गोली कांड में गिरफ्तार है, उसकी जांच नीतीश कुमार ने सीबीआई को सौंपी, जानबूझ के सौंप दी। बीजेपी और जेडीयू के भी रिश्ते क्या है, आपको पता है? कुछ मामले ऐसे होते हैं, कि वो सीबीआई को सौंप दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मामले, ये मामला ऐसा नहीं है। प्रदेश की पुलिस उनमें जान, ये बहुत छोटा मामला है, इसको सीबीआई को नहीं सौंपना चाहिए। ब्रिजलाल जी, बड़ा छोटा मामला है, इसको सीबीआई को सौंपने का कोई औचित्य नहीं है। यानी गृह मंत्री जी खुद जो कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, अगर प्रदेश की सरकार अनुशंसा करे, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, ब्रिजलाल जी से जवाब लीजिए। अब सुनिए देखिए ब्रिजलाल जी क्या कह रहे हैं। ऐसा है, इनको लीपापोती करनी है। सीबीआई देखिए, कई आईएएस अफसर को सजा स्टेट की एजेंसी ने कराई, जिसमें नीरा यादव को राजीव कुमार की सजा हुई, वो सीबीआई ने जांच किया था। हमारी जो एजेंसी है, विजिलेंस है, एंटी करप्शन है, किसी आईएएस, किसी आईपीएस, किसी पीपीएस को मुकदमा कायम करके सजा कराया नहीं कराया। इनको जिसमें पॉलिटिकल फायदा होता है उसको, ये सीबीआई को बाराबंकी केस आतंकवादी लू से मर गया 2013 मई में। मेरे खिलाफ, विक्रम सिंह के खिलाफ और मेरे एसटीएफ एटीएस के 42 अफसरों के खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम हुआ। उसमें कुछ नहीं मिला, तो माननीय अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने उसको सीबीआई को दे दिया। और उसके बाद सीबीआई ने कहा मेरे कंधे बंदूक क्यों फायर कर रहे हो, जब इसमें कुछ है ही नहीं है, उन्होंने वापस कर दिया। तो साहब, ये इनकी एजेंसी जो है सक्षम थी, झूठा केस था, लेकिन चूंकि इनको पॉलिटिकल फायदा लेना था, तो उसको आपने उस झूठे केस को सीबीआई को दे दिया। तो सीबीआई से डर इसलिए रहे हैं कि ये इनकी पोल खोल देगी। यादव सिंह केस, यादव सिंह को बचाने के लिए क्या क्या इस सरकार ने नहीं किया। पता चला कि कोर्ट में यादव सिंह नहीं जा रहे हैं, आरोपी हैं, सरकार जा रही है और कह रही है नहीं साहब, हमें जांच की जरूरत नहीं है, हमने
जुडिशियल कमीशन बना दिया है, ये बना दिया है। सुन लीजिए सर, ठीक बात कह रहे हैं, सुन लीजिए। जांच करती है तो दूसरे एजेंसी को चार्ज ट्रांसफर नहीं की जा सकती। उदाहरण देकर बता रहे हैं सर, एजेंसी को जांच नहीं जाएगी, इसमें दूध का दूध पानी पानी अलग नहीं होगा। जिस तरह से यादव सिंह को बचाया इन्होंने, बचाने का प्रयास किया, नहीं बचाया। इसी तरह से यादव सिंह हमारी सरकार में नहीं रहा। अरे बिल्कुल कौन गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन गया? इस बात को तो सर सारे लोग चौंक गए थे कि आपकी सरकार में यादव सिंह नहीं था, लेकिन आपने संरक्षण वैसे ही किया, इसके खूब आरोप लगे आबिद साहब। ये बात सही है कि यादव सिंह आपकी सरकार में नहीं पनपा, लेकिन बचाया आपने इस तरीके से कि आप कटघरे में आ गए और सारे लोग चौंक गए। इस बात से तो सारे लोग बड़ा चौंक गए थे कि आपका और यादव सिंह का लेना देना क्या था। ठीक है, जांच कर रही है, सक्षम है जांच करने में। ठीक है सर, हमें जरा अशोक सिंह जी को भी सुन लेते हैं। सर जरा ब्रजलाल जी, सीबीआई से परहेज है तो सर्विंग जज से क्यों नहीं दे देते? सुप्रीम कोर्ट के जो सर्विंग जज हो उनसे करा लीजिए। अभी जी कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को जांच सौंपेंगे। छोड़िए सीबीआई, आपको भरोसा नहीं है। प्रदेश के अंदर सीबीसीआईडी है, विजिलेंस है, सीबीसीआईडी का रिकॉर्ड सबको पता है। सभी पीयूष जी हंस देंगे, सीबीसीआईडी का रिकॉर्ड क्या है वो सबको पता है। अशोक सिंह जी, राजू जी मैं अरशद आदमी जी का सामान्य ज्ञान जरा बड़े तेजी से बढ़ा दूं। इससे पूर्व डीजीपी रहे इनके, और बड़े डीजीपी तो उन्होंने खुद ही माना था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। रीता बहुगुणा की वो जांच कर रहे थे, और जो अधिकारी शामिल था उसको किस तरीके से सीबीसीआईडी ने क्लीन चिट दी थी ये जानते हैं। मगर सवाल उठता है कि जब निठारी कांड हुआ था तो उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री जब नोएडा गए तो एक बड़े पत्रकार ने सवाल पूछा कि सर निठारी कांड है, बड़ी घटना है, तो कहा छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। और यही अरशद आदमी कह रहे हैं कि साहब छोटी घटना है, क्या जरूरत सीबीआई जांच कराने की, हमारा थानेदार जांच करा लेगा। सवाल राजू बड़ा है, जो अधिकारियों की सादत दी गई है, जो दो सपूत हमारे उत्तर प्रदेश के मारे गए हैं, जो दो लाल हमारे मारे गए हैं, इनकी भरापाई समाजवादी पार्टी का सैपाई परिवार करेगा। क्या डर है, क्या कारण है? उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आप सीबीआई जांच या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उसमें जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं? किससे घबरा रहे हैं आप? तो सवाल है कि सरकार जांच नहीं कराएगी, सरकार जांच नहीं कराएगी, जनता 1000 घोटाले हुए कांग्रेस की सरकार में। सुन लीजिए, पता नहीं कांग्रेस से कितने नेता जेल चले गए। ये डिबेट का हिस्सा नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर इनसे बात करते उत्तर प्रदेश की तो ये नेपाल चले जाते हैं, ये मध्य प्रदेश चले जाते हैं, ये काठमांडू चले जाते हैं, बस नहीं है ना अमेरिका चले जाए, कैसा वहां अमेरिका में ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में ऐसा करेंगे। तो सवाल बड़ा गंभीर है कि भाई अगर आप पे आरोप लग रहे हैं, आपके दामन में दाग लग रहा है, आप समाजवादी हैं, आप लोहिया के विचारों को मानते हैं, तो क्यों नहीं सरकार जांच करा रही है? उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर रामवृक्ष यादव को बिगड़ डीएनए जांच करे, आपने मृतक घोषित कर दिया गया, कौन से तत्व थे डीजी के बाद, और वो भी ट्वीट करके बताया गया। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई, ट्वीट करके बताया गया कि रामवृक्ष यादव मारा गया। अरे भाई डीएनए रिपोर्ट आ जाती, 24 घंटे के बाद आपने खुलासा किया। तो सरकार और आम जनता ये भी जानना चाहती उत्तर प्रदेश की सरकार से, अखिलेश यादव से, कि भाई हमने आपको मैंडेट दिया है, भाई हमने आपको वोट दिया है, कम से कम जो मथुरा की घटना हुई है उसकी सीबीआई जांच करा लो। क्या डर है आपको? एक लास्ट कमेंट पीयूष जी का। सरकार पूरी तरह लिपापोती कर रही है और अपने दामन को बचाने के लिए कर रही है। अशोक जी जी बस अभी सर हो गया पूरी डिबेट पे आपके तर्क हमने सुने हो गए। पीयूष एक लास्ट कमेंट करिए, ऐसे ही चलेगा कुछ बदलेगा? ठीक है ठीक है अभी साहब, ठीक है सुनिए अब पीयूष जी को सुनिए। सामान्य ज्ञान रख लीजिए, आपके देखिए पर क्या काय का मुकदमा चल रहा है ये मान लीजिएगा। देखिए ठीक है अशोक जी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है, हो गया अशोक जी हो गया, सर हो गया, जरा पीयूष जी को सुनिए, समय नहीं। अशोक जी हो गया, आबिद साहब हो गया, हो गया, सीबीआई जांच की बात मानिए, बस बात खत्म, लगातार चल रहा है। ठीक है पीयूष जी। भाई देखिए राजीव जी, जैसे अरशद भाई कह रहे थे सीबीसीआईडी की बात कर रहे थे, आज ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से जो है शाबाशी दी गई है और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ये कहा गया है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने काम मुस्तैदी से कर रहा था। हो सकता है कि वो रिपोर्ट सीबीसीआईडी से आई हो, ये हाँ तो हो सकता है, तो उस पर कितना भरोसा प्रशासन कर सकता है? और क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो टीम होगी पुलिस कर्मियों की, क्या वो एक निष्पक्ष
इसमें जो जांच करेगी, क्योंकि उसको तो अपने जो है जो वहाँ के सत्ता में नसीम जो उनके सरकार है उसको खुश करना होगा, क्योंकि ये सारी आंच जो है, इस कांड की पूरी आंच जो है सरकार के ऊपर, खासकर सरकार के एक मंत्री के ऊपर आ रही है। और खास जहाँ तक बात है कि जो बात है वहाँ पे जो उनके आप बता दिया कि वो मारे गए, उसमें रामवृक्ष यादव, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद उनकी मौत नहीं हुई है, किसी तरह उनको वहाँ से भगा दिया गया है और ये बता दिया गया कि मतलब वो मारे गए। उसमें सबसे बड़ा होता है कि उसको छिपा दो आप, तो उसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि चुनावी वर्ष जो अब आने वाला है उसमें ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर सपा सरकार जो है सीबीआई इंक्वायरी की बात करे और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए, क्योंकि कटघरे में तो खड़े हो ही गए हैं। तो एक उम्मीद जो इनके लिए बचती है वो यही बचती है कि सच सामने आ जाए और कहीं ना कहीं उन्हें कोई शायद राहत मिल जाए। हालांकि पीयूष जी, हम आपकी बात को आगे बढ़ा दें, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, केंद्र में मंत्री है उमा भारती, उन्होंने बाकायदा ये कहा है एक निजी चैनल से बातचीत में कि जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से रामवृक्ष यादव को मारा गया, अगर मारा गया तो, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो कई बड़े खुलासे करता, और अगर वो खुलासे करता तो फिर बहुत सारे लोग उसकी जद में आते। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए। अशोक सिंह जी, ब्रजलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, समय आपने निकाला। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा कांड में अभी कई पेच और कई मोड़ आने बाकी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार सीबीआई को जांच सौंपती है या फिर नहीं सौंपती है। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना